डिप्रेशन क्या है, इंसान डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाता है और डिप्रेशन की वजह से इंसान खुदकशी क्यों करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। डिप्रेशन तन्हाई का मर्ज है। दुख, सदमे या मुश्किलात में मरीज की दिलजोई करने वाला कोई मौजूद ना हो, जबकि तंज और तनकीद करने वाले हर तरफ मौजूद हो। इसकी कमियां, कोताहियां और कमजोरियां इसका जुर्म बन जाएं तो शदीद बेहसास से मांदगी और बेचारगी में वो डिप्रेशन का आसान मरीज बन जाता है। मुख्तसर ये कि इर्द गिर्द के लोगों के कड़वे गसीले रवैये, बेअतनाई और तल्ख हालात उसे इतना डरा देते हैं कि उसका लोगों से इतबार ही उठ जाता है। फिर इसका जहन छोटी छोटी बातों से सहम जाता है, डर जाता है, और यही डिप्रेशन है। ये कफियत किसी सूरमा को भी लाहक हो सकती है और हकीकतन किसी लाचार शख्स को भी, जिसे दुनिया में सर रखने को कंधा भी मुयस्सर ना हो। डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियों का असल मसला यह है कि बाहर के जख्म तो सबको नजर आते हैं, लेकिन अंदर का जख्म कोई नहीं देख पाता। फिर डिप्रेशन के शिकार मरीजों का असल मसला यह है कि वो अपने अंदर का दुख दर्द किसको दिखा सके, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और फिर हमारे मुआशरे में लोगों के नादर मशवरे जलती पर तेल का काम करते हैं। लोग डिप्रेशन की वजह अल्लाह से नाराजगी और दूरी को करार देते हैं, और फिर जिक्र अज़कार, वज़ाइफ और इस्तिग़फ़ार की तलकीन की जाती है। मरीज खुद को ऐसा गुनहगार और मुजरम समझने लगता है कि जैसे अल्लाह की इस पर फुटकार पड़ी है। हकीकत में डिप्रेशन अल्लाह से नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के रवैयों की वजह से होता है। इस्लाह और अल्लाह से माफी की जरूरत मरीज को कम और इसके रिश्तेदारों को ज्यादा होती है, जिन्होंने उसे इस मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ रखा होता है। मुसीबत यह कि बंदा पहले ही डिप्रेशन की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है, और ऊपर से उसे ये सुना दिया जाता है कि अल्लाह तुमसे सख्त नाराज है। तो उसके पास कौन सा रास्ता रह जाता है? जिंदा रहे तो हालात मारते हैं, मरे तो अल्लाह मारता है। चले मान लिया इनके डर, अंदेशे, फिक्र, परेशानियां बेजा ही सही, लेकिन इन्हें खत्म करने के लिए किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इन्हें सुने और एहसास जलाएं कि वो किसी भी मुश्किल में तनहा नहीं है। इंसान खुदकशी इसलिए करता है कि वो बेजार हो जाता है, उसकी तहकीक की समझ आ जाती है। एक समझदार बंदा जब अपनी जान लेता है तो उस पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसके इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। डिप्रेशन के हवाले से बतौर सोसाइटी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। डिप्रेशन बाज दफा घरेलू हालात की वजह से होता है, बाज दफा माली मसाइल की वजह से होता है, बाज दफा औलाद की नाफरमानी की वजह से होता है, और बाज दफा गुर्बत की वजह से होता है। बाज दफा मुआशरे के प्रेशर की वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में जब जाते हैं तो तब भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ लिख के एक अच्छे ओहदे पर पहुंचकर जब वो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उस मेहनत का नतीजा जो है वो उन्हें उस तरह से नहीं मिल पा रहा होता, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी का वहीं पर ही खात्मा कर लेते हैं। डिप्रेशन एक तारीक, गहरी और अकेली गली है। इससे निकल आना किसी मौजजे से कम नहीं। हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का एहसास करना चाहिए। बतौर मुआशरा हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है तो उसे सुना जाए, या फिर किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाया जा सके जो उसका ट्रीटमेंट कर सके। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करेंगे, ताकि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसका कोई ट्रीटमेंट किया जा सके, कोई उसका इलाज किया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।